दोस्तों साइंस ने आज के ज़माने में बहुत तरक्की कर ली है। आजकल साइंस बहुत आगे चला गया है, लेकिन अब भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साइंस नहीं दे सकता। उन्हीं में से एक सवाल है टाइम ट्रैवल। दोस्तों टाइम ट्रैवल एक बहुत ही विवादित टॉपिक है। जब से टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने आया है तब से ही ये बहुत विवादों में रहा है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, वहीं बहुत लोग ये कहते हैं कि टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी ये मानते थे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर लोगों ने ये क्लेम किया है कि वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं। पर दोस्तों क्या सही में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? और मैं आपको साइंटिफिक और हिंदू माइथोलॉजी में कुछ कहानियाँ हैं जिनसे टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सामने आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो रियल लाइफ में केसेस हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं कि आखिरकार टाइम ट्रैवल है क्या। दोस्तों स्वागत है आपका द नॉलेज मैन पर। दोस्तों मार्च 2003 में FBI ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम था एंड्रयू कार्लसन। और उसे अरेस्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि उसने 2 हफ्ते में 126 हाई रिस्क ट्रेड करके केवल $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन शेयर मार्केट से कमा लिए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर था। और ऐसा आज तक कभी शेयर मार्केट के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। एंड्रयू कार्लसन को कुछ भी लॉस नहीं हुआ, $1 का भी। इससे FBI को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और अरेस्ट करने के बाद जब एंड्रयू कार्लसन से इन्वेस्टिगेशन करी गई, उससे पूछताछ करी गई, तो उस पूछताछ में उसने बोला कि वो एक टाइम ट्रैवलर है जो कि सन 2256 से यहाँ पर आया है। और एंड्रयू के इस स्टेटमेंट के बाद FBI को लगा कि ये बंदा हमसे झूठ बोल रहा है। तो FBI ने इसका ये झूठ पकड़वाने के लिए गवर्नमेंट के पुराने डॉक्यूमेंट्स में इसकी कोई एग्जिस्टेंस का प्रूफ ढूंढना चालू करा। लेकिन उसके बाद FBI हैरान रह गया क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस का एक भी प्रूफ उन्हें नहीं मिला। फिर उसके बाद FBI ने दोबारा उससे पूछा कि तुम हमें सच सच बताओ तुम कौन हो। फिर एंड्रयू कार्लसन ने बोला कि मैं सही में एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ। फिर जब FBI ने उससे पूछा कि किस टाइप के प्रूफ, तो उसने बोला वो FBI को ये बता सकता है कि कैंसर का इलाज क्या है। जी हाँ, यही नहीं दोस्तों, उसने FBI से ये तक बोला कि वो उन्हें ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लोकेशन तक बता सकता है। लेकिन फिर दोस्तों जब एक दिन एंड्रयू की पेशी थी कोर्ट में अपनी बेल के लिए, उस दिन के बाद से एंड्रयू को किसी ने नहीं देखा। मतलब वो बेल कराने ही कोर्ट में नहीं आया था। एंड्रयू कार्लसन कहाँ गायब हो गया अचानक से FBI की कस्टडी से, ये कोई नहीं जानता। उस दिन के बाद से एंड्रयू कार्लसन को किसी ने कहीं भी नहीं देखा। लिटरली कहीं भी उसका कोई ट्रेस नहीं था। वो बिना किसी सबूत के गायब हो गया FBI की कस्टडी से। तो दोस्तों ये तो था एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो रियल में हुआ था मार्च 2003 में। अब आइए मैं आपको पहले टाइम ट्रैवल की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं आपको उसका बताऊँगा कि टाइम ट्रैवल क्या है। और टाइम ट्रैवल की आपको जैसे मैंने बोला था हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार एक कहानी बताऊँगा और साइंटिफिकली भी टाइम ट्रैवल आपको बताऊँगा। दोस्तों टाइम ट्रैवल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जब 2022 में हैं और आप ट्रैवल करके 2021 में चले जाते हैं, तो वो आपने टाइम ट्रैवल किया। आप प्रेजेंट शिफ्ट में गए, मतलब आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक ट्रैवल किया। ये होता है टाइम ट्रैवल। दोस्तों टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट 1895 में H.G. वेल्स की एक नोवेल जो उन्होंने लिखी थी द टाइम मशीन, उसके बाद ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद लोगों में इसकी ये डिबेट चल गई कि ये क्या सच में पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों अब मैं आपको हिंदू माइथोलॉजी की वो कहानी बताता हूँ जिसमें हमको टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। दोस्तों हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार एक राजा थे, राजा काकुदमी, जो एक बहुत बड़े राज्य के महाराज थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था रेवाती। तो जैसे जैसे रेवाती एक मैरिजेबल एज पर पहुंची तो राजा को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी बेटी बहुत सुंदर थी और वो चाहते थे कि उन्हें एक योग्य वर मिले। इसलिए अपनी चिंता का समाधान ढूंढने वो ब्रह्मदेव के पास गए। तो जब वो ब्रह्मदेव के पास पहुँचे तब ब्रह्मदेव नृत्य देख रहे थे। तो उन्होंने ब्रह्मदेव का इंतज़ार करा। जैसे ही ब्रह्मदेव फ्री हुए तब उन्होंने ब्रह्मदेव से बातचीत करी, उन्हें अपनी चिंता बताई। तब ब्रह्मदेव हंसने लगे। तो फिर राजा ने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे प्रभु आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं। तो ब्रह्मदेव ने हंसकर जवाब दिया कि हे राजन,
आप धरती से जिस समय मेरे पास आने के लिए निकले थे उस बात को 27 चतुर्युग बीत गए हैं। इसका मतलब 130 मिलियन ईयर्स। तो फिर राजा ने पूछा कि हे प्रभु ऐसा कैसे? तो ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि धरती पर हर जगह समय अलग अलग चलता है। धरती पर, आकाश में, हर जगह टाइम जो होता है, समय जो होता है वो अलग अलग चलता है। फिर राजा ने उनसे उपाय पूछा कि हे प्रभु इसका उपाय बताइए, अब मैं कैसे अपने समय में वापस जा सकता हूँ। वो आगे लंबी कहानी है, वहाँ पर हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं खाली आपको टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट मुझे माइथोलॉजी में बताना था, इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताई यहाँ तक, और इसके आगे हम ये कहानी को नहीं पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं कि आगे साइंटिफिकली टाइम ट्रेवल क्या होता है। दोस्तों, नासा के अनुसार टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। अगर आप नासा की माने तो टाइम ट्रेवल होता है, लेकिन वो कुछ नैनो सेकंड्स के लिए होता है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि लोग 50-60 साल पीछे चले गए, वैसा नहीं होता। केवल कुछ नैनो सेकंड्स के लिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल का एक एग्जांपल जो नासा देता है वो है तारों की लाइट का एग्जांपल। जो आप आसमान में तारों को चमकते हुए देखते हैं वो उस समय करंट में नहीं चमक रहे होते, वो बहुत देर पहले चमका हुआ होता है। उस तारे में वो लाइट बहुत देर पहले रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जो आपके पास तब पहुंचती है जब आप उसे देख रहे हैं। तो ये एक तरीके से टाइम ट्रेवल का ही एग्जांपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंस के अनुसार कुछ नैनो सेकंड्स वाला टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 घड़ियाँ ली। उन्होंने एक घड़ी को ज़मीन पर रखा नॉर्मली, और दूसरी घड़ी को वो आसमान में एक प्लेन में ले गए जो कि बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहा था। और जब उस घड़ी को, आसमान वाली को नीचे लाया गया, एरोप्लेन से नीचे उतारा गया, तो दोनों घड़ियों का जब कंपैरिजन किया गया तब ये पता चला कि जो आसमान में जो घड़ी प्लेन में थी उसका टाइम 1 सेकंड से पीछे चल रहा था। कुछ नैनो सेकंड्स वो घड़ी 1 सेकंड से कम पीछे चल रही थी, जबकि कुछ समय पहले दोनों घड़ियों में सेम टाइम दिखाया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मल घड़ी में नहीं हुआ था, ये एटम वॉच होती है एक तरीके की, उसमें किया गया था, जो 1 सेकंड के करोड़ में हिस्से तक को रिकॉर्ड करती है। वो बहुत एक्यूरेट होती है। उस पर यह एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया था, और इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को एक टाइम ट्रेवल का सफल एक्सपेरिमेंट माना जाता है। पर दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आपको टाइम ट्रेवल करना है तो आप कैसे टाइम ट्रेवल कर सकते हो। तो आइए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप मे बी इन फ्यूचर टाइम ट्रेवल कर पाओगे। अभी तो ये तरीका पॉसिबल नहीं है, पर शायद फ्यूचर में ये तरीका पॉसिबल होगा। आइए जानते हैं क्या है वो तरीका। दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रेवल करना है तो आपको लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि अभी आज की हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल है। मे बी इन फ्यूचर ये पॉसिबल हो। जब आप 1.5 साल तक लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के बाद धरती पर लौट कर आएंगे तो आप ये पाएंगे कि धरती पर 400 साल बीत चुके हैं। आप जैसा धरती को छोड़ कर रहे थे अब वैसा कुछ भी नहीं है, सब बदल चुका है। आपके रिलेटिव आप जिन्हें जानते थे वो भी अब नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के बाद। अगर मैं आपसे पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की बात करूँ तो वो अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पॉसिबल भी है। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात को मानती है कि पास्ट में भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन इसमें बहुत सारे पैराडॉक्सेस लग जाते हैं। उन पैराडॉक्सेस के ऊपर मैं बहुत जल्द अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि मैंने जो आपको फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का मेथड बताया उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो आगे आके फ्यूचर में पॉसिबल होगा, और आप उस मेथड को यूज़ करके फ्यूचर में आगे आके टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। So that's all for today's video. Thanks for watching. If you got some knowledgeable information from this video, then don't forget to like, share this video and subscribe our channel for more informational videos.